आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो है हम लोग का, व्हाई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर इम्यूटेबल इन नेचर। और हम लोग ये भी समझेंगे इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर में और देखिए, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, इसका मतलब क्या हो गया। अगर आप एक बार भी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो आप उसको चाह के भी उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने कसम खा लिया कि आपको चेंज करना ही है तो आपके लिए एक न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा, ना कि वो ओल्ड को ही चेंज कर देगा। तो ये आपको याद रखना है। अब ये इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो चलिए इसको डिटेल्स में हम लोग समझते हैं टीचिंग पैनल में जाके। लेकिन याद रखिए, हम लोग प्रीवियस वीडियो में स्ट्रिंग के बारे में पढ़ चुके हैं और स्ट्रिंग के रिलेटेड सारे के सारे बेसिक फंडामेंटल आज हम लोग यूज करने वाले हैं। इसलिए अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिए, ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जल्दी से एक आपका स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ और इसके लिए मैं स्ट्रिंग लिटरल का यूज कर रहा हूँ। ये आप लोग का प्रीवियस वीडियो में आप क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग को पता है जैसे कि यहाँ पर हम लोग आपका हीप मेमोरी होता है, फिर हीप मेमोरी के अंदर में हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल स्पेशली बनाया गया आपका स्ट्रिंग के लिए ही। तो अभी क्या होगा, आपका यहाँ पर मान लेते हैं s1 इक्वल टू EYL कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका एक EYL का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और इसका एक रेफरेंस भी रहेगा। ऑब्वियस सा बात है, ऑब्जेक्ट का हमेशा रेफरेंस रहता है 1 2 3 और s1 एक वेरिएबल है, क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है। जब भी ये ऑब्जेक्ट बनेगा आपका ये रेफरेंस रिटर्न कर दिया जाएगा s1 को, तो यहाँ पर आपका हैश 1 2 3 आ जाएगा और एक बार s1 को एड्रेस मिल गया मतलब ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। ये तो बच्चों वाला बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कहानी ट्विस्ट होता है। देखिए, ये जो हम लोग स्ट्रिंग क्लास है इसके अंदर में बहुत सारे इनबिल्ट मेथड है, जैसे कि हम लोग ये स्ट्रिंग को अपर केस, लोअर केस, बहुत सारे कर सकते हैं। इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इसको कॉन्कैट कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर में बहुत सारे मेथड है। अब ये क्यों मेथड का जरूरत पड़ा, सिंपल बात है। अगर आप मान लेते हैं कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो, उसमें हो सकता है आप अपर केस में दिखा रहे हो, लोअर केस में दिखा रहे हो स्ट्रिंग का वैल्यू, तो ये सारे के सारे आपका इनबिल्ट मेथड है जो हम लोग आगे वीडियो में कवर करने वाले डिटेल्स में। लेकिन अभी के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि आपका एक टास्क, अभी आपका एक रिक्वायरमेंट है, ये जो स्ट्रिंग का वैल्यू है ये जो रहे, अपर केस रहे लोअर केस रहे, हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमको इसको क्या करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपका स्ट्रिंग का इनबिल्ट मेथड ही आता है। तो हम लोग को पता है मेथड कैसे यूज करते हैं। रेफरेंस वेरिएबल नेम यहाँ पर s1 हो गया, डॉट ऑपरेटर से हम लोग यहाँ पर मेथड का नेम लिखते हैं। तो आपका एक इनबिल्ट मेथड आता है लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, उसका नाम होता है टू लोअर केस। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, चिंता मत कीजिए। अभी फिलहाल के लिए हम लोग समझिए कर क्या रहे हैं कि हम लोग ये जो आपका ऑब्जेक्ट बना था कैपिटल E, Y और L, इसको हम लोग लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब इसका जो आउटपुट आ जाएगा ये क्या होगा आपका, स्मॉल e, स्मॉल y, स्मॉल l। तो ये हो गया आपका लोअर केस में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोगों ने क्या किया, s1 के ऑब्जेक्ट के ऊपर में ऑपरेशन परफॉर्म किया, राइट। ये s1 वेरिएबल है, इसके पास क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा। तो इस ऑब्जेक्ट में कुछ भी होगा, मतलब अभी तो फिलहाल EYL है कैपिटल लेटर में, तो इसको हम लोगों ने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर आ गया इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। क्या ये डायरेक्टली इसी को चेंज कर देगा, मतलब डायरेक्टली इसी ऑब्जेक्ट के अंदर में ये कैपिटल को हटा के कर देगा आपका स्मॉल EYL? तो इसका आंसर है जी नहीं। हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर इम्यूटेबल। हम लोग अगर फिर भी कोशिश करते हैं चेंज करने का तो ये क्या करेगा आपका, ये सबसे पहले आपका एक न्यू ऑब्जेक्ट बना देगा। पहले चेक करेगा कि ये EYL है कि नहीं है, इसको स्मॉल लेटर में EYL नहीं मिलेगा, इसलिए ये सबसे पहले आपके लिए एक ऑब्जेक्ट बना देगा और इसका रेफरेंस अभी के लिए मान लेते हैं 369 और यहाँ पर आपका न्यू ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये न्यू ऑब्जेक्ट तो बना दिया, प्रीवियस तो एज इट इज रह गया। और अगर आप मान लेते हैं अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन s1 करते हैं तो s1 का वैल्यू अभी क्या प्रिंट होगा, क्या स्मॉल लेटर में होगा या कैपिटल लेटर में EYL होगा? तो इसका आंसर है स्मॉल लेटर में नहीं होगा, कैपिटल लेटर में ही होगा। क्यों? अब देखिए, अभी भी s1 किसको पॉइंट कर रहा है, EYL को ही पॉइंट कर रहा है। ये पॉइंट कब शुरू हुआ, ये पॉइंट शुरू हुआ विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड का जो राइट साइड का जो वैल्यू रहेगा उसको लेफ्ट साइड का वेरिएबल में असाइन कर देगा। तो राइट साइड में जो वैल्यू है वो आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो जब भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये आपका एक रेफरेंस रिटर्न करेगा और वो रेफरेंस s1 में स्टोर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका जब लोअर केस किए हैं तो आपका एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, राइट। तो ये जब भी न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, यहाँ पर अलग बात है आपने न्यू कीवर्ड यूज नहीं किया है। बोले थे मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था ना कि जावा में स्ट्रिंग जो होता है आंखों का तारा होता है, इसीलिए इसके लिए बहुत कुछ मतलब धांधली किया गया है, इसलिए चिंता मत कीजिए, ये आपका अपने आप रेफरेंस रिटर्न कर देगा। अब आपका जिम्मेदारी है, अगर आप इस न्यू ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहते हैं तो इसका रेफरेंस को s1 में रीअसाइन कीजिए। अब क्या हो जाएगा,
ये जब न्यू ऑब्जेक्ट बना था इसका रेफरेंस क्या था 369, अब ये 369 प्रीवियस को हटा देगा 1 2 3 को, और यहाँ पर आपका आ जाएगा इसके अंदर में S1 के अंदर में 369 रेफरेंस, और S1 अब इसको पॉइंट ना करके डायरेक्टली इसी को पॉइंट करेगा। तो ये हो गया आपका बेसिक फंडामेंटल। अब आप लोग का ऑब्जेक्ट भी चेंज हो गया, लेकिन इंटरनली आपके लिए एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, ओल्ड को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया। तो ये है आपका स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जल्दी से मैं इक्लिप्स में जाता हूँ और हम लोग साथ में ही प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जूम इन कर देता हूँ। अब तो आप लोगों को सही से दिख जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जल्दी से एक स्ट्रिंग का एक क्लास बना के उसका एक ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया आपका EYL। अगर आप इसके बाद देखेंगे तो हम लोग पढ़े थे कि हम लोग को मेथड यूज करना है, तो S1 मतलब रेफरेंस वेरिएबल नेम डॉट। तो देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे सजेशन देखने को मिल रहे हैं, तो आपको चिंता नहीं करना, हम लोग सबको देखेंगे अपकमिंग वीडियो में। फिलहाल के लिए हम लोग 2 लोअर केस यूज कर रहे हैं, जो अपर केस को क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये हो गया आपका बेसिक। हम लोग सारे के सारे तो कवर नहीं करने वाले, लेकिन मोस्ट जो यूज होते हैं उसको कवर कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। यहाँ पर मैं जल्दी से क्या कर देता हूँ, आपका S1 को प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर S1 का वैल्यू जो है वही रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर S1 में कोई भी नया ऑब्जेक्ट जो बना है लोअर केस का उसको असाइन नहीं किए हैं। तो ये चीज को हम लोग प्रूव करना चाहते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर एक और काम कर देता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, सिंपली मैंने क्या किया कि आपका ये जो क्लास है, ये क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। सिंपल, यहाँ क्लास नेम हो गया, यहाँ रेफरेंस वेरिएबल नेम हो गया, न्यू कीवर्ड और कंस्ट्रक्टर। ऐसा मैंने क्यों किया ये मैं आप लोग को अभी जस्ट बताऊंगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक जल्दी से ब्रेक पॉइंट लगा दिया और इसको डिबगर मोड में मैं रन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है, हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आपका जो है ये हम लोग का नॉर्मल क्लास है। ये जो आपका हो गया जावा 62 स्ट्रिंग, ये नॉर्मल क्लास है, और ये जो आपका स्ट्रिंग है ये भी एक क्लास ही है। फिर उसके बाद आपका ये जो हो गया आपका ये नॉर्मल वेरिएबल हो गया। S1 भी क्या हम लोग का स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। मैं क्यों कह रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया तो हम लोग का एक ऑब्जेक्ट बना होगा, यहाँ पर न्यू कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट बना होगा नो डाउट। और उसके बाद क्या हुआ होगा, इसका जो रेफरेंस हुआ होगा रिटर्न कर दिया गया होगा, और वो रेफरेंस को हम लोगों ने क्या किया, आपका NOR नाम का वेरिएबल में जो रेफरेंस वेरिएबल हम लोगों ने उसमें स्टोर कर दिया। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए हम लोग को इसका रेफरेंस मिल रहा है। ये जो आपका ऑब्जेक्ट होगा इसका रेफरेंस मिल रहा है, ये पैकेज नेम डॉट क्लास नेम डॉट। अब लास्ट में आप कुछ देख सकते हैं हेक्सा डेसिमल वैल्यू। तो ये सबको चिंता नहीं करना, तो ये सब हम लोग को बेसिकली एक एड्रेस मिल गया ऑब्जेक्ट का। लेकिन स्ट्रिंग का केस में ऐसा नहीं होता है। स्ट्रिंग का केस में आपको यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करेंगे रेफरेंस वेरिएबल को, मतलब होता है इंटरनली, लेकिन ये जो इक्लिप्स का आईडी है वो आपका ये रेफरेंस नहीं दिखाता है। अगर मैं नेक्स्ट करूंगा, देखिए जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, अब S1 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट वैल्यू मिल रहा है। अगर मैं यहाँ S1 पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू देखने को मिल जाएगा। तो ये इक्लिप्स आईडी में क्या होता है, मतलब स्ट्रिंग को स्पेशल फंक्शनैलिटी फीचर प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर S1 में आपको रेफरेंस वैल्यू नहीं दिखाएगा, डायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट का जो भी रहेगा EYL वो आपको डायरेक्टली दिखा देगा। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। ऊपर में हम लोग का रेफरेंस वेरिएबल है, नीचे भी रेफरेंस वेरिएबल है। एक में आपका रेफरेंस दिखा रहा है ऑब्जेक्ट का, एक में आपका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। बोले ना स्ट्रिंग आपका आंखों का तारा है जावा में, इसलिए इसके लिए बहुत सारा उलटफेर किया गया है। और हम लोग ये भी पढ़े थे क्या प्रीवियस वीडियो में कि स्ट्रिंग इज द एरे ऑफ कैरेक्टर। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कोडर हैश वैल्यू, तो मेन वैल्यू होता है। अगर वैल्यू को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 69, 89, 76 है। ये सब क्या एरे ऑफ कैरेक्टर। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैरेक्टर आपका ये जो भी रहेगा, मान लेते EYL, यहाँ पर 3 कैरेक्टर था इसलिए यहाँ पर आपको 3 देखने को एरे मिल गया। लेकिन ये 69, 89, 76 ये सब क्या हो गया, इससे चिंता नहीं करना है। ये कैरेक्टर का S की वैल्यू है। आप गूगल आउट कीजिएगा, E का S की वैल्यू आपका 69 होगा, 89 होगा, और यहाँ पर L का हो जाएगा 76। तो ये आपका हो गया स्ट्रिंग एरे ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो चलिए हम लोग अपना मुद्दा से भटक रहे हैं, वापस आते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर लोअर केस कर देगा। ये जो आपका मेथड है लोअर केस करने के लिए काम में आता है। तो देखिए जैसे ये लोअर केस किया, ये मेथड रिटर्न किया होगा। देखिए अगर आप कोई भी मेथड को कॉल करते हैं तो सबसे टॉप में ये वेरिएबल में आपको दिखाता है। देखिए ये जो 2 लोअर केस यहाँ पर होवर की है, तो रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया, ये EYL स्मॉल में रिटर्न किया। तो क्या हम लोगों ने इसको कहीं पर स्टोर किया, नहीं किया। हम लोगों ने कहीं पर भी क्या S1 में भी स्टोर नहीं किया, इसलिए S1 में अभी भी देखिए कैपिटल EYL है, कैपिटल EYL है, इसलिए कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। आउटपुट हम लोग का अभी भी कैपिटल EYL ही आएगा। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि इसको स्मॉल में कर दे, तो यहाँ पर जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ,
S1 इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट जो भी बना होगा उसका रेफरेंस अब मैंने S1 में स्टोर कर दिया, और यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख देता हूँ आपका अभी के लिए EYL कोड। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया आपका EYL कोड, तो कुछ कैपिटल में है कुछ स्मॉल में है, बस ट्विस्ट करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए ये सारे के सारे क्या हो जाएगा आपका एक स्मॉल में अब हो गया। अब S1 अगर मैं वापस इसको डिबग मोड में रन करूँ, तो जल्दी से मैं इसको डिबग मोड में वापस से रन कर देता हूँ। तो देखिए अगर आप लोग को अभी देखने को मिलेगा तो याद रखिएगा S1 में हम लोग का स्टार्टिंग में क्या रहेगा आपका EYL कोड। जल्दी से मैं स्टेप ओवर करता हूँ, यहाँ पर देखिए हम लोग का है EYL कोड। अब इसके अंदर में वही है कि अब यहाँ पर हम लोग का कितना कैरेक्टर आ गया 4 3 7। तो यहाँ पर आप देखिए ये हम लोग का 7 एरे बन गया 1 2 3, मतलब 7 एरे नहीं, एरे के अंदर में 7 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये जो स्ट्रिंग रहता है प्रैक्टिकली इंटरनली आपका कुछ ऐसा स्टोर होता है एरे ऑफ कैरेक्टर, और हर एक कैरेक्टर का अपना एस की वैल्यू को स्टोर किया जाता है। तो ये आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है कि स्ट्रिंग का इंटरनल फंक्शनैलिटी क्या होता है। और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे जैसे हैश क्या होता है, ये सब हम लोग अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वापस आते हैं अपने मेन मुद्दा में। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया गया होगा, और यहाँ पर ध्यान से देखते रहिएगा आप S1 में ही हम लोग रीअसाइन कर दे रहे हैं। तो देखिए ये S1 में ही रीअसाइन कर दिया, अब S1 में ही आपका सारे के सारे लोअर केस आ गया, और यहाँ पर आपका आउटपुट जो भी आएगा आप EYL कोड स्मॉल लेटर में आ गया। तो ये था आपका इम्यूटेबिलिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब चेंज करना चाहते हैं, तो वो चेंज नहीं करेगा किसको, पुराने वाले ऑब्जेक्ट को। उसके लिए क्या करेगा आपका एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा, और आप उस नया ऑब्जेक्ट को रीअसाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये इक्वल टू क्या होता है हम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया आपका बेसिकली इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपने इसको इम्यूटेबिलिटी बनाया ही क्यों, ऑब्जेक्ट में भाई ऐसा क्या खास बात हो गया था कि इसको इम्यूटेबिलिटी बनाना पड़ गया। तो वापस चलते हैं हम लोग अपने टीचिंग पैनल में, और यहाँ पर एक चीज को हम लोग गो थ्रू करते हैं, यहाँ पर एक चीज को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा अंडो कर देता हूँ, यहाँ पर ये बहुत कचरा बन गया है, जल्दी से मैं इसको अंडो कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अगर लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे थे तो ये क्या किया, एक न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया। लेकिन उससे पहले अगर मान लेते हैं हम लोग सिनेरियो कुछ इस तरीके से है, अब मैं क्या करता हूँ जल्दी से 2 3 डिफरेंट और बना देता हूँ। जल्दी से मैं यहाँ पर आपका लिख देता हूँ स्ट्रिंग S2 इक्वल टू कोड, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग S2 इक्वल टू कोड स्ट्रिंग, और उसके बाद मैं कर देता हूँ एक और वेरिएबल ले लेता हूँ आपका स्ट्रिंग S3 इक्वल टू EYL, स्ट्रिंग S3 इक्वल टू EYL, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सिंपल, इतना काफी है हम लोग के लिए। अब देखिए ये लोअर केस को फिलहाल के लिए भूल जाइए। अब हम लोग क्या है 3 डिफरेंट स्ट्रिंग वेरिएबल है। सबसे पहले में हम लोग है EYL, जिसको S1 पॉइंट कर रहा है, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद क्या है कोड। तो जब भी ये हम लोग का ऑब्जेक्ट बनेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, याद रखिए सबसे पहला टास्क क्या था, ये चेक करता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में क्या हम लोग का कोड नाम का लिटरल्स इसके अंदर में है, इसको मिलेगा नहीं। अगर नहीं तो यहाँ पर क्या करेगा, ये कोड का न्यू ऑब्जेक्ट बना देगा, यहाँ पर आपका कोड देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद ये क्या कर देगा आपका सिंपली यहाँ पर S2 इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, मतलब इसके पास इसका रेफरेंस आ जाएगा, इसलिए ये इसको पॉइंट करेगा। सिंपल मतलब ये है। फिर क्या होगा S3 में भी क्या हम लोगों ने स्टोर किया EYL, तो वो सेम काम करता है, क्या चेक करना शुरू करता है कि क्या यहाँ पर EYL है, इसको इस कंडीशन में अब मिल जाएगा, EYL तो है। अब ये ऑब्जेक्ट का 2 रेफरेंस बन जाएगा, एक आपका S1 तो था ही, और इसके बाद S3 भी बन जाएगा। अब ये करने का क्या रीजन था कि सेम ऑब्जेक्ट को ही रेफर करना, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये है आपका मेमोरी मैनेजमेंट का कमाल, क्योंकि स्ट्रिंग बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है। जैसे कि अगर 10 एम्प्लॉयज था हम लोग जो पढ़े थे, 10 एम्प्लॉयज में 5 एम्प्लॉयज मान लेते हैं मुंबई में रहता है, 5 एम्प्लॉयज आपका कोलकाता में रहता है। तो क्या होगा कि हम लोग का अगर स्ट्रिंग नॉर्मल ऑब्जेक्ट रहता तो हर एक 5 के लिए आपका सेपरेट इंडिविजुअल बनाया जाता है। लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट के लिए क्या किया गया, एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा कोलकाता का मुंबई का, और सारे के सारे कोलकाता का या मुंबई का एम्प्लॉय उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है। ऑब्वियस सा बात है, एक ऑब्जेक्ट को सारे के सारे लोग पॉइंट कर रहे हैं, S1 कर रहे हैं, S3 कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर S4 होता है EYL, S5 होता है EYL, और यहाँ पर S4 भी इसको पॉइंट करता है, S5 भी इसको पॉइंट करता है। अब यहाँ सोचने वाली बात है, अगर यहाँ पर हम लोग S1 डॉट टू लोअर केस करते हैं मान लीजिए, तो ये क्या करता, मान लेते कि सेम ऑब्जेक्ट को ही चेंज कर देता, मान लेते हैं अभी के लिए, तो क्या होता है ये S1 डॉट टू लोअर केस, तो S1 किसको पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट डॉट लोअर केस अगर इसी को चेंज कर देता तो ये EYL यहां से हट जाता, और अंदर में आपका लिखा था स्मॉल में EYL। अब यहां पर सोचिए, ये ऑब्जेक्ट को आपका S3 भी पॉइंट कर रहा है, S4 भी पॉइंट कर रहा है, S5 भी पॉइंट कर रहा है,
तो उसने तो इसको लोअर केस में कन्वर्ट नहीं करना चाहा, S1 ने सिर्फ कन्वर्ट किया। एक S1 का कन्वर्ट करने से सारे को इंपैक्ट हो गया। इसीलिए आपका स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है इम्यूटेबल होता है। एक कन्वर्ट होगा तो सबको इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपना हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप लोग का कोई भी नया ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी चेंज करेंगे तो एक यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट बना देगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, जिसमें हम लोग का स्मॉल EYL रहेगा। और अगर आप यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे S1 इक्वल टू, तो ये जो आपका ये जो रेफरेंस वेरिएबल है इसमें न्यू रेफरेंस स्टोर कर देगा न्यू ऑब्जेक्ट का। तो ये आप लोग को याद रखना है। वाई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर इम्यूटेबल, ऑब्वियस सा बात है। इसको हम लोग इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम लोग सेम ऑब्जेक्ट को रीयूज कर रहे हैं। अगर एक भी रेफरेंस वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट को चेंज कर देता है तो सारे को दिक्कत में ऑब्वियस सा बात है आएगा ही, क्योंकि S3 S4 S5 ये तो नहीं चाह रहा था कि ऑब्जेक्ट को मतलब इसका वैल्यू को स्मॉल केस में किया जाए, लेकिन इसके लिए भी कन्वर्ट हो जाता। इसीलिए एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा और नया ऑब्जेक्ट जिसको भी चाहिए होगा अपडेटेड वैल्यू उस ऑब्जेक्ट का, तो वो उसका रेफरेंस ले सकता है विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर। पुराना ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा और यहाँ पर क्या होगा, अभी के लिए जो हम लोग मान लेते हैं S1 इक्वल टू S1.2 लोअर केस कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नया ऑब्जेक्ट जो भी बनेगा S1 अब इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा और S1 अब इसको पॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसका रेफरेंस को चेंज कर दिए, इसका वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिए। तो ये था आपका सिंपल बेसिक फंडामेंटल कि क्यों स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हम लोग का इम्यूटेबल इन नेचर होता है। अब यहाँ पर बहुत गौर करने वाली बात है, अगर हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को इम्यूटेबल बना दिए हैं तो क्या सिर्फ इसका एक ही रीजन था? नहीं, रीजन तो एक हो सकता है, लेकिन ये इम्यूटेबल बनाने से आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिल गया। कैसे कैसे, चलिए हम लोग नोट्स में जाके देखते हैं। तो देखिए, जो भी मैंने प्रवचन वहां पर दिया था ये सारे आपको नोट्स में देखने को मिल जाएगा। मैं आपको जावा पार्ट 1 पार्ट 2 का नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ। पार्ट 3 का बहुत ही जल्द मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोशिश करूंगा अर्ली मंथ का मतलब नेक्स्ट मंथ का अर्ली फर्स्ट वीक में मैं आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। अभी जो हम लोग का मेन पॉइंट था बेनिफिट ऑफ इम्यूटेबिलिटी, चलिए अब इम्यूटेबल तो बन गया, लेकिन इससे क्या हम लोग को सिर्फ मेमोरी मैनेजमेंट का ही बेनिफिट मिलता है? नहीं, इसका और भी बेनिफिट है। सबसे पहले देखिए क्लास लोडर। अब क्लास लोडर क्या होता है? क्लास जैसे कि जावा में सारे के सारे चीज क्या होते हैं, आपके क्लास एंड ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जब भी हम लोग कोई भी क्लास को यूज करते हैं तो क्लास लोडर एक होता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा कभी अपकमिंग वीडियो में। तो क्लास लोडर का काम होता है कि ये क्लास नेम, इसको मतलब जब भी आपका क्लास लोडिंग किया जाता है तो क्लास लोडर को क्लास नेम प्रोवाइड किया जाता है, क्लास का नेम प्रोवाइड किया जाता है जो क्लास को लोड करना है। तो ये जो नेम होता है ये आपका आर्ग्यूमेंट होता है, और ये जो आर्ग्यूमेंट होता है इसका टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग टाइप होता है। अगर आप देखेंगे इट यूजेज ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, मतलब कौन क्लास को लोड करना है वो जो नेम होता है वो आपका स्ट्रिंग टाइप का होता है। तो स्ट्रिंग टाइप का होने से फायदा क्या होगी अब यहाँ पर कि हम लोग का देखिए, इफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज मॉडिफाइबल द वैल्यू माइट बी चेंज्ड एंड क्लास दैट इज सपोज टू बी लोडेड माइट बी डिफरेंट। सिंपल बात है, क्लास लोडर को चाहिए आपका एक आर्ग्यूमेंट जो स्ट्रिंग टाइप का है। अगर मान लेते हैं क्लास नेम में हम लोग का अभी के लिए मान लीजिए EYL, ये क्लास को लोड करना है। अगर ये ऑब्जेक्ट आपका क्या होता, इम्यूटेबल इन नेचर नहीं होता, आपका ये ऑब्जेक्ट म्यूटेबल होता, कोई भी इसको मॉडिफाई कर सकता है, तो हो सकता है जब भी ये मेथड कॉलिंग करेगा तो इन बिटवीन में क्या होगा, इन बिटवीन में कोई इसको चेंज करने का कोशिश किया, EYL से EYL कोड कर दिया, तो ये क्या करेगा, वही ऑब्जेक्ट को चेंज कर देगा, वही ऑब्जेक्ट को चेंज कर देगा, और अब लोड करना था इसको EYL, अब लोड कर देगा EYL कोड। तो ये दिक्कत आ सकता था। ये कैसे चेंज हो जाएगा वो चिंता मत कीजिए, बहुत तरीका है, गार्बेज वैल्यू हो सकता है, या फिर आप बहुत एडवांस हो गए हैं कि आपको आता है चेंज करने के लिए। तो अभी के लिए मान लीजिए अगर चेंज हो जाता तो ये क्या होता, क्लास लोडिंग में दिक्कत क्रिएट करता। लेकिन अब हम लोग को पता है कि ये हम लोग का ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल इन नेचर नहीं है, मतलब ये हम लोग का ऑब्जेक्ट आपका इम्यूटेबल इन नेचर है। मैंने उल्टा बोल दिया, तो इम्यूटेबल इन नेचर, तो अब ये चेंज नहीं हो सकता है। अगर आपने फिर भी कोशिश किया तो ये क्या करेगा, आपके लिए एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा EYL कोड नाम से, और ये जो नया ऑब्जेक्ट होगा ये कहीं पर आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में होगा, लेकिन आप लोग का ये जो ऑब्जेक्ट है यही ऑब्जेक्ट जाएगा इस क्लास लोडर के पास, ये चेंज नहीं हो सकता है। अब पता है ये चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसको असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते इन बिटवीन। हम लोग इस ऑब्जेक्ट का वैल्यू थोड़ा पॉसिबिलिटी था चेंज करने का, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर तो आप कभी यूज नहीं कर पाएंगे इन बिटवीन मेथड कॉलिंग। तो ये चीज यहाँ पर क्लास लोडिंग में बेनिफिट होता है कि अगर स्ट्रिंग इम्यूटेबल है तो क्लास आपका फिक्स रहता है, मतलब एक बार जो क्लास लोडर को आर्ग्यूमेंट पास कर दिया गया वही क्लास लोड होगा, ये चीज का गारंटी होता है। फिर उसके बाद क्या है, थ्रेड सेफ। अब थ्रेड सेफ क्या है, इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे थ्रेडिंग में अपकमिंग वीडियो में, लाइक 10 वीडियो के बाद हम लोग का आने वाला है थ्रेड के बारे में, तो इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि हम लोग का स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो होता है इम्यूटेबल इन नेचर होता है, इसलिए
वी डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ सिंक्रोनाइजेशन दैट इज रिक्वायर्ड व्हाइल शेयरिंग एन ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखिए थ्रेड में हम लोग पढ़े, तब मैं आपको ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ थ्रेड में हो क्या रहा है कि ये आपका मल्टीपल थ्रेड, जैसे कि हम लोग को मल्टीपल टास्क करना है, जैसे कि हम लोग को म्यूजिक प्ले करना है, मान लेते हैं ये म्यूजिक का थ्रेड है, ये आपका वीडियो का थ्रेड है, तो ये आपका मल्टीपल टास्क है। तो अगर मान लेते हैं ये कोई आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता तो ये क्या होता है, ये थ्रेड भी इसको यूज कर सकता है और ये थ्रेड भी यूज कर सकता है। अगर ये इम्यूटेबल इन नेचर नहीं होता तो एक बार में अगर दो थ्रेड इसको यूज कर रहा है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आप सिंपल सोचिए कि अगर मान लीजिए ये थ्रेड आपका म्यूजिक का थ्रेड इसको यूज कर रहा है और इसका वैल्यू को अपडेट करने का कोशिश कर दिया, लेकिन मान लीजिए कि उसी समय ये वीडियो वाला भी यूज कर रहा होगा, दोनों एक साथ ही इसका ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, एक साथ एक ही समय में दोनों इसका ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, तो यहाँ पर थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन का दिक्कत आ सकता है कि अब ये किसका ऑब्जेक्ट चेंज मानेगा, ये म्यूजिक का मानेगा कि ये वीडियो का मानेगा। मैंने ये आपको हाई लेवल में बता दिया, इंटरनली और भी डिटेल्स में चीज होता है जो हम लोग थ्रेडिंग में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है हम लोग का सिक्योरिटी। अगर ऑब्जेक्ट ही चेंज नहीं हो सकता है तो बीच में ऐसा कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो इसका ऑब्जेक्ट का वैल्यू चेंज कर दे, करेगा तो न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ से लॉन्च किया गया था जिस भी प्लेस के लिए, तो उस प्लेस में उसको वही ऑब्जेक्ट मिलने वाला है स्ट्रिंग का। तो एज वी नो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर नॉट मॉडिफाइड, देन नो वन कैन चेंज इट्स वैल्यू इन बिटवीन। तो ये भी आपका बहुत अच्छा फीचर है स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी का, मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इम्यूटेबिलिटी का। और उसके बाद है हीप स्पेस। ऑब्वियस सा बात है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सेम ही ऑब्जेक्ट को सारे रेफरेंस वेरिएबल से शेयर कर रहे हैं, तो हीप में स्पेस हम लोग का कम जाएगा, मतलब हम लोग का मेमोरी कम ऑक्यूपाई किया जाएगा। ये बहुत अच्छा बात है। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द यूजेस इन द हीप मेमोरी बिकॉज व्हेन वी ट्राई टू डिक्लेयर न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, JVM checks whether the value already exists in the string pool or not. If it exists, the same value is assigned to new object. जो भी हम लोग पढ़े थे यहाँ पर सेम चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप लोग इसको गो थ्रू कीजिए वन मोर टाइम्स कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का इम्यूटेबिलिटी क्या होता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ही इम्यूटेबल क्यों बनाया गया है। ये सब बहुत ही अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।